हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमने पहले से बताया है कि यहाँ पर आपके यूनिटरी मेथड किसे कहते हैं। ओके, जैसा कि आपका ये बुक में दिया था उसके थ्रू हमने बताया था, बट यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ अपने थ्रू कि हम यूनिटरी मेथड किसे कहते हैं। ओके, तो यूनिटरी मेथड का अर्थ होता है फ्रेंड इकाई विधि। ओके, यूनिटरी मेथड को हम हिंदी में इकाई विधि कहते हैं। इससे फ्रेंड इकाई विधि से यूनिटरी मेथड से कोई भी चीज़ छोटा में आपको दिया हो, ओके, और हम जितना बड़ा से बड़ा हो सके उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि किसी ने दिया, ओके, क्वेश्चन दिया कि 5 गुड़िया या 6 गेंदों की कीमत 15 रुपये है। सिंपली माने तो मान सकते हैं कि 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 8 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। याद दे दे कि 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 120 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यानी कि जितना बड़ा से बड़ा यूनिट हो सके, ओके, वो भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसे ही फ्रेंड हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको यूनिटरी मेथड समझ में आया हो। ये हमारे पर डे लाइफ में यूनिटरी मेथड का काम है, या फिर हम शॉपिंग करे जाएं या फिर मार्केट में कोई चीज़ लाने जाएं, ओके, हर जगह हमें यूनिटरी मेथड का यूज करना होगा फ्रेंड। ओके, क्योंकि दैनिक जीवन में पर डे इंसान कोई भी यानी कि सामान लाता है दुकान से, ओके, तो उसे शॉपिंग करेगा। ओके, तो शॉपिंग करने के लिए भी यूनिटरी मेथड का यूज किया जाता है। मान लीजिए कि आपने सामान थोड़ा सा लिया और महंगा कोई चीज़ होगा, ओके, तो उसके लिए भी यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा कि कितने के लिए कितना भाव पड़े। ओके, तो फ्रेंड इसे ही हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ओके, खैर वो सब छोड़िए, अब आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ओके, यानी कि अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो देखिए यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मेथड को फ्रेंड हम 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट देखिए तो ये हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, और सेकंड नंबर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन वो होता है, देखिए यहाँ पर आपको बता देती हूँ डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गए। ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये होता है फ्रेंड कि देखिए एक की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी तो इधर भी वैल्यू इंक्रीज होगी, और यहाँ नीचे घटेगी तो इसकी भी वैल्यू नीचे ही घटेगी। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए कि ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में दे दिया यहाँ पर कि 8 कलमों का मूल्य 40 रुपया है। ओके, तो 12 कलमों का मूल्य कितना रुपया होगा, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 8 कलम है तो 8 कलम का मूल्य क्या है, 40 रुपया। तो ये तो मान लीजिए कि ये वाला तो सेम है। ओके, 8 कलम का मूल्य 40 रुपया, ये तो सिंपल आपको दे दिया। ओके, बट आगे दे दिया कि 12 कलमों का मूल्य कितना होगा। अगर 8 कलम का मूल्य 40 रुपया तो 12 कलम का मूल्य कितना होगा। तो इसमें याद रखिएगा कि हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन हमें सॉल्व करना है, यानी कि समझना है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते किसे हैं। ओके, तो देखिए 8 कलम का मूल्य आपका 40 रुपीज़ हो गया, तो हमें 12 कलमों का मूल्य बताना है। ओके, तो देखिए जब यहाँ पर 8 कलम के मूल्य 40 दिए हैं, तो यानी कि यहाँ पर देखिए तो ये वाला नीचे वाला बड़ा है। ओके, बढ़ा हुआ है, 12 कलम हो गया है, 8 कलम से 12 कलम हुआ है। और यहाँ पर ये 8 कलम के मूल्य यदि 40 रुपये हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 कलम के मूल्य भी इंक्रीज होंगे, यानी कि 40 रुपये अधिक तो बढ़ेंगे ही। ओके, क्योंकि 8 कलम के मूल्य 40 रुपया, तो दुकानदार बेवकूफ़ तो है नहीं कि 12 कलम का मूल्य कम में देगा। ओके, तो 8 कलम का मूल्य है 40 रुपया, तो 12 कलम का मूल्य भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर यानी कि ये वाला भी बढ़ेगा, तो यानी कि ये वाला 12 कलम और इसका दाम भी बढ़ेगा, तो यानी कि दोनों ही बढ़ रहे हैं। ओके, इसका कलम का मूल्य और कलम की प्राइस। ओके,
दोनों बढ़ रहा है, यानी कि कलम और कलम की प्राइस दोनों बढ़ रहा है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन, यानी कि इसे हम हिंदी में समपक्ष कहते हैं। ओके, तो समपक्ष यानी कि बराबर पक्ष वाला, ये दोनों ओर बढ़ेगा, तो इसे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। ओके, यानी कि तिरछा तिरछी गुना। तो देखिए क्रॉस मल्टीपल किस तरह से होगा, तो 40 गुने 12। ओके, यहाँ पर 40 गुने 12 और बटे में ये 8 हो जाएगा। 8 पंचे 40 और 12 पंचे यहाँ पर 16 यानी कि 60। तो इस तरह से हो गया आपका कि 8 कलमों का मूल्य यहाँ पर 40 रुपया है, तो 12 कलमों का मूल्य 60 रुपया हो गया फ्रेंड। तो आई होप कि आप डायरेक्ट प्रपोर्शन समझ पाए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, यहाँ तक तो डन हुआ। अब देखिए इनडायरेक्ट प्रपोर्शन किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ओके, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, यहाँ पर आ रहेगा प्रपोर्शन। ओके, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन अच्छा से ही लिख देते हैं फ्रेंड। कितने बच्चे इसमें से नए होंगे जिन्हें पता नहीं। ओके, यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया आपका, हम भी देखिए, तो ये हो गया इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, तो फ्रेंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो हमने बताया है कि इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का हिंदी अर्थ होता है विषम पक्ष। ओके, तो विषम पक्ष यानी कि ये क्या होगा फ्रेंड, तो ये होगा, देखिए मान लीजिए कि इधर की यानी कि जो वस्तु है वो इंक्रीज कर रही है, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। ओके, और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज यानी कि ये वस्तु डिक्रीज कर रही है, तो इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी। ओके, यानी कि इन्वर्सली प्रपोर्शन, एक दूसरे के उल्टा, इसे ही हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। ओके, तो देखिए ये एक की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि एक वस्तु, यहाँ पर वस्तु अगर बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। और यहाँ पर देखिए, तो अगर वस्तु घटेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, आप लोग ये पर डे लाइफ में भी देखते होंगे कि कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि दुकान पर गए। ओके, किसी शॉपिंग मॉल में गए। ओके, वहाँ पर मान लीजिए शॉपिंग मॉल में दो ही कपड़े हैं। ओके, तो कपड़े अगर ज़्यादा रहेंगे तो उसकी वैल्यू कम ही रहेगी। ओके, कपड़े तो वैसे सिंपल हैं, बट अगर सब्जियां देखें तो सब्जियों के बारे में कह सकते हैं। ओके, वैसे कपड़े तो उतने ख़राब नहीं होते, तो कपड़े को छोड़िए। ओके, सब्जियों के बारे में बात करिए। तो देखिए सब्जी अगर किसी, यानी कि सब्जी कम रहेगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, प्राइस उसका बढ़ जाता है। बट वहीं सब्जी अगर ज़्यादा रहेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ओके, आप ये अपने पर डे लाइफ में भी देखते होंगे। ओके, तो यहाँ पर खैर आगे देखते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन यानी कि विषम पक्ष, एक की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो यहाँ पर यानी कि एक वस्तु बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वैल्यू डिक्रीज यानी कि वस्तु डिक्रीज हो गई तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रेंड इस पर का एक क्वेश्चन भी तो हम अपना पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया कि 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो ये देखिए इधर मजदूर है 15 मजदूर, और ये कितने दिन में, तो ये दिन है। ओके, 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 18 मजदूर। तो इधर मजदूरों की संख्या है, तो एक और इधर मजदूरों की संख्या रखेंगे। ओके, और एक और इधर यानी कि दिनों की संख्या रखेंगे। तो 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो फ्रेंड 18 मजदूर उस काम को यहाँ पर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोनों ओर इक्वल का साइन होना चाहिए। ओके, क्योंकि 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करें तो 18 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में करें, तो ये तो हो रहा है 15 मजदूर से ये 18 मजदूर, इधर बढ़ रहा है मजदूरों की संख्या इस ओर बढ़ रहा है। बट ये देखिए
15 मज़दूर यानी कि 15 मज़दूर जब थे तो वो किसी काम को 6 दिन में कर लेते थे। और अगर हम मज़दूरों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दें उसी काम को करने के लिए, अगर हम मज़दूरों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दें तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर दिनों की संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब 15 मज़दूर थे तो उस काम को 6 दिन में करते थे, और 18 मज़दूर होंगे तो उसी काम को उतने दिन में थोड़े ना पूरा करेंगे, उससे कम दिन में पूरा कर लेंगे। ओके, तो 18 मज़दूर होंगे तो उस काम को कम ही दिन में निपटा लेंगे। ओके, तो फ्रेंड ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए, तो एक की प्राइस यहाँ पर यानी कि मज़दूरों की संख्या इंक्रीज हो रही है तो दिनों की संख्या डिक्रीज हो रही है। तो इसके लिए अब कैसे मल्टीप्लाई करें, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर कौन सा है आपका ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और कौन सा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को याद रखिएगा कि हमने क्रॉस मल्टीपल का फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीपल करते हैं, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में इन दोनों को गुना कर देंगे और इससे वटा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 गुने 6 और बटे में 18। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 3 छके 18 और 3 पचे 15। इसे एक बार में कटा देंगे और यहाँ पर 5 दिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो फ्रेंड, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, तो आपका इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी डन हो गया कि इनडायरेक्ट प्रपोर्शन किसे कहते हैं, तो जो उल्टा आए उसे ही इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, यानी कि एक की वैल्यू बढ़े तो एक की घटे। ओके, तो इसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ओके, एक की बढ़े तो दूसरे की घटे। और डायरेक्ट प्रपोर्शन यानी कि सम, आपके कहें तो समपक्ष। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब समपक्ष, समपक्ष यानी कि बराबर, तो दोनों ओर बराबर होगा। ओके, बट इनडायरेक्ट का मतलब ही यहाँ पर दिया है कि विषम पक्ष। तो विषम पक्ष का अंतर ही यही है, यानी विषम पक्ष का मतलब ही यही है कि एक उल्टा होगा, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रेंड यहाँ तक तो डन हुआ, अब क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। यहाँ ये सब आपके कंप्लीट हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ओके, देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर प्रश्नावली 12 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वैसे आपका आंसर तो ये वाला हमने बता ही दिया, फिर से कंप्लीट करा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, 15 मज़दूर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं तो 18 मज़दूर उसे कितने दिन में करेंगे। तो हम सबसे पहले इसे क्रम से लिखते हैं। ओके, कि ये कैसा होगा। तो देखिए, इधर हो गया मज़दूर और इधर हो गए दिन। ओके, तो 15 मज़दूर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो 18 मज़दूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो सेम है, और नीचे वाला 15 से 18 हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, बट ये वाला 15 मज़दूर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो 18 मज़दूर, यानी मज़दूरों की संख्या जब ज़्यादा होगी तो दिन की संख्या ऑब्वियस सी बात है कि कम हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से, यानी इन दोनों का गुना और इससे डिवाइड कर देंगे। 15 गुने 6 बटे में 18। तो यहाँ पर 6 3 18 हो जाएगा और 3 पचे 15। तो यहाँ पर 3 पचे 15 हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।